ये शादी आपको बाकी किसी शादी की तरह बिल्कुल आम लग रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म विवाह का तो वो सीन आपको याद ही होगा जिसमें हीरो अपनी बीमार दुल्हन से अस्पताल पहुंचकर शादी करता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में, जहां दूल्हे ने बीमार दुल्हन से अस्पताल में शादी की। दरअसल दुल्हा आदित्य सिंह और कुंभराज की दुल्हन नंदिनी सोलंकी का विवाह तय था, लेकिन एक हफ्ते पहले नंदिनी की तबीयत बिगड़ गई और नंदिनी को नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। जब डॉक्टरों ने नंदिनी को सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी तो परिवार के सामने ये बड़ा सवाल था कि शादी टाली जाएगी या फिर इसे अस्पताल में ही कराया जाए, क्योंकि शादी का अगला मुहूर्त सीधे 2 साल बाद का था। लेकिन एक बात तय थी कि शादी टलेगी नहीं। और फिर क्या था, नर्सिंग होम के ओपीडी वार्ड में मंडप सजाने का फैसला लिया गया। आधी रात को अस्पताल के ओपीडी में फूलों से सजा मंडप तैयार किया गया। आदित्य ने नंदिनी को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए और रिश्तेदारों के बीच एक नया इतिहास रचा। अस्पताल गूंज उठा शहनाई की धुनों से और आशीर्वाद से। हालांकि डॉक्टरों का कहना था कि ये फैसला जोखिम भरा था। बच्ची को यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था। उस समय वो पूरी तरह बेहोश थी, उसको दौरे आ रहे थे और उठना बैठने का तो सवाल ही नहीं, बेहोश थी वो। ये करीब 7 दिन पहले की बात है। इस बीच में उसके परिवार वाले आए, ससुराल वाले आए। उन्होंने आके बोला कि हमारी इसकी शादी फिक्स हो चुकी है और 30 तारीख अंतिम दिन है। अगर कार्ड बट चुके हैं, अगर शादी नहीं हुई तो शादी 2 साल के लिए टल जाएगी। अब ईश्वर की कृपा से हुआ ये है कि वो होश में आ गई, चलने फिरने लगी, बातचीत करने लगी, पर शारीरिक रूप से स्थिति में नहीं है कि उसको कहीं दूर ले जाके मंडप में, कहीं गर्मी में, उसको बीमारी की हालत में कहीं शादी किया जाए। तो फिर हमने बोला कि आप ऐसा करिए कि अगर इतना ही आपको आवश्यक लग रहा है कि आप चाहें तो अस्पताल में आप फेरे दिलवा सकते हैं। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक था, जो आजकल के समय में देखना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आपकी इस अनोखी शादी को लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।